बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, जामे तिरमिज़ी अबवाबुन निकाही अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 1063 में इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्बउम मिन सुननिल मुरसलीना, चार आदतें मुरसलीन की आदतें हैं, अंबिया की आदतें हैं। नंबर 1 अल हयाओ, हया इख्तियार करना, व ताअत्तुर, इतर लगाना, खुशबू लगाना, व सिवाक, नंबर 3 मिसवाक करना, व निकाहु, नंबर 4 निकाह करना। इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबरकत बरगुज़ीदा अंबिया और मुरसलीन की 4 आदात को, 4 सुन्नतों को, 4 खसाइल को बयान किया है। इस हदीस पाक को सुनकर मैं और आप अंबिया की रविश पर, उनके तरीक़ेकार पर, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इन चारों आदात को अपने अंदर डालने की, अपनाने की कोशिश करें और हिम्मत करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करें। सबसे पहली चीज़ है अल हयाउ। ये मुरसलीन का, अंबिया अलैहिस्सलाम का मुबारक अमल है, मुबारक उनकी सुन्नत और तरीक़ा है कि इंसान हया को इख्तियार करे। हया का मतलब यह है कि आपकी नज़रें वो भी बाहया होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान बाहया होनी चाहिए, आपके कान बाहया होने चाहिए, यानी शर्म और हया आपकी आंखों के अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर निगाह उठानी है, कहाँ पर निगाह गिरानी है। मैं अगर उस्ताद के सामने खड़ा हूँ तो उस मौका पर मेरा उस्ताद के साथ बिहेव क्या होना चाहिए, मामला कैसा होना चाहिए, नज़रें उठा के बात करनी है, झुका के बात करनी है। वालिदैन से गुफ्तगू कर रहा हूँ तब मेरी निगाहें उठी हुई होनी चाहिए, झुकी हुई होनी चाहिए। ये है हर एक के मर्तबे के एतबार से हया को इख्तियार करना। तो सबसे पहली चीज़ है अपने अंदर हया को पैदा कीजिए। बड़े छोटे का हया कीजिए, अपने बेगाने का हया कीजिए, वालिदैन असातिज़ा का हया कीजिए, अपनी आंखों में हया पैदा कीजिए, अपनी ज़ुबान में हया पैदा कीजिए। ऐसी गुफ्तगू कि जो जहाँ पर करने के लायक नहीं आप वहाँ पर ना करें, इसी शय का नाम हया है। जो चीज़ सुनने के लायक नहीं आप ना सुने, इसी चीज़ का नाम हया है। और जो चीज़ देखने के लायक नहीं आप उससे बच जाते हैं, इसी चीज़ का नाम हया है। आँखों का हया, कानों का हया, ज़ुबान का हया, ये एक मुसलमान की शान है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी की आदात और खसाइल में से खसलत और आदत है। इसको अव्वलीन तरजीह पर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ढालना और लेकर आना है। इसलिए कि हया को लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुआशरे के अंदर एक सुलझाव की कैफियत पैदा होगी, एक अदब और एहतराम की कैफियत पैदा होगी। तो सबसे पहले अपने अंदर हया को पैदा करें। नंबर 2 व ताअत्तुर, खुशबू लगाना, इतर लगाना, यह भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए अच्छी से अच्छी खुशबू इस्तेमाल किया करें। नहाएं, अपने आप को नहलाएं, उसके बाद गुस्ल करने के बाद जो है अपने कपड़ों पर, बदन पर खुशबू लगाएं ताकि आपका जिस्म मुअत्तर रहे, बदबू का शिकार ना हो। इसी तौर पर गंदगी का, गलाजत का या बू का जो है उसके अंदर शायबा ना पाया जाए। अपने जिस्म को पाक साफ भी रखें और खुशबू के ज़रिए से कपड़ों को भी मुअत्तर रखें, अपने बदन को भी मुअत्तर रखें। नंबर 3 मिसवाक करना, यह भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम आजकल जो है टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और इसी तौर पर बुरश इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा इसकी अपनी इफादत होगी, इसका अपना मामला होगा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का उम्मती है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मिसवाक को अपने ऊपर लाजिम करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल है मिसवाक करना। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह की सफाई का ज़रिया है और रब्बुल आलमीन की रज़ा का ज़रिया है। जब आप मिसवाक करते हैं तो आपका मुंह साफ होता है, रब की रज़ा आपको हासिल होती है। तो इसलिए जहाँ पर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बुरश इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी इस्तेमाल करें, लेकिन सरे फहरिस्त आप मिसवाक इस्तेमाल करें। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज के लिए वुज़ू करते हैं, हर वुज़ू के साथ मिसवाक को ज़रूर इस्तेमाल करें। रात सोने से कबल करें और जब रात सोकर उठें तब भी मिसवाक का इस्तेमाल करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज का मुसलमान इस सुन्नत से गुरेज़ा है, इस सुन्नत को छोड़ चुका है। वक्त है
اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس سنت کے ساتھ جو ہے والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے اس سنت کو پھر سے زندہ کریں۔ تو اس لیے آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے مسواک کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ مسواک اپنی جیب میں رکھیں، یہ سنت ہر وقت آپ کے ساتھ رہنی چاہیے، آپ سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صرف اور صرف 2 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، اور ایک نبی کا تو ہو جائے گا۔ ان میں سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں تیسرے پارے میں آتا ہے سیدا و حسورا، اللہ پاک کی ذات نے انہیں سردار سید پیدا کیا ہے اور حسور یعنی نکاح کی خواہش کے بغیر پیدا کیا ہے۔ ایک نبی ہے یحییٰ علیہ السلام جس نے نکاح نہیں کیا، باقی تمام انبیاء نے نکاح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ابھی نہیں ہوا، آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف فرما ہوں گے، زمین پر آئیں گے، نکاح کریں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مبارک عمل ہے نکاح کرنا۔ اس نکاح سے کبھی کنی نہ کترائیں، کبھی اس نکاح کو ڈیلے اور لیٹ نہ کریں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے نکاح کے خوبصورت اور بابرکت بندھن میں بندھ کر اپنے آپ کو ایک عظیم لڑی کے ساتھ، ایک عظیم شخصیات اور جو انبیاء علیہ السلام کی مبارک ذوات ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیجئے۔ اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حیا کو اختیار کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کی مبارک سنت پر عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان چاروں مبارک سنتوں پر، مبارک عادات پر اپنی زندگی کو گزارنے کی، استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔